व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हम जो हर क्षण चुनते हैं वही बनते हैं। ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाएं, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का का दूसरा सप्ताह, बुधवार 14 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से 21 तक। कभी न कभी आप घोर अंधेरी रात और दुर्गम मार्ग में जरूर यात्रा किए होंगे। कितना जोखिम भरी यात्रा होती है। डर होता है दुर्घटने का, गिरने का, ठोकर खाने का। उत्तर भारत में ठंड के दिनों में घने कोहरे के कारण कितने ही लोग प्रतिवर्ष अपना जीवन गंवाते हैं। एक होता है बाहर का अंधेरा, दूसरा होता है भीतर का अंधेरा, जीवन का अंधेरा। सुसमाचार कहती है, लोग ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद करते हैं। अंधकार का अर्थ है अव्यवस्था, असंतुलन, बीमारी, जंगल राज, छल बल और हिंसा का बोलबाला। जब लोग अंधकार को पसंद करते हैं तो वे अव्यवस्था को पसंद करते हैं, असंतुलन पसंद करते हैं, बीमारी और जंगल राज पर पसंद करते हैं, छल बल और हिंसा को वे पसंद करते हैं। हमारे समाज की और हमारी हालत कुछ ऐसी ही है। मीडिया में देखिए, टीवी सीरियल और फिल्मों में देखिए, लोग क्या देखना पसंद करते हैं और क्या दिखाया जा रहा है। जितनी ही गिरी हुई भाषा का प्रयोग हो, गाना या फूहड़ बातें की जाती हैं, उनको देखने वालों की भारी संख्या है। यही हमारा चुनाव है। इन गलत चीजों के लिए भारी प्रचार भी है, प्रसार भी है। जो हम चुनते हैं उसी का फल हम पाते हैं। मनुष्य का मन विचलित और भ्रमित है। अधिकांश व्यक्ति घटिया, विकृत, फूहड़, गपसप और सस्ती चीजों को प्रोत्साहित करते हैं। रोज दिन हम जो चुनाव करते हैं, स्वीकारते हैं और नकारते हैं, उसी का परिणाम हमारा वर्तमान जीवन है। यही हमारे दुख या सुख का कारण भी है। जो हम चुनाव करते हैं उसी का परिणाम हमें मिलने लगता है। स्तोत्रकार स्तोत्र 107 में कहता है, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। उसने उन्हें घोर कष्ट दिलाया। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी। उसने उन्हें अंधकार और मृत्यु की छाया से निकाला। परमेश्वर ज्योति स्वरूप है। पास्का की रात्रि को उसी ज्योति स्वरूप ईश्वर का हमने गुणगान किया। परमेश्वर प्रेम स्वरूप है। ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को ईसा के रूप में मुक्तिदाता बनाकर उन्हें हमारे बीच भेजा। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार की ज्योति बनाकर भेजा। प्रभु ईसा की सारी शिक्षा और उनका प्रार्थनामय जीवन हमारे लिए ज्योति है।
संत यूहन्ना ईश्वर के इस महान रहस्य को प्रकट करते हैं कि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर का प्रेम सच्चा है। प्रभु ईसा का क्रूस, उसका आत्म त्याग और आत्म बलिदान सच्चा है। ईश्वर ने हमारे जीवन में खुशियां बिखेरने के लिए अपने पुत्र को दान कर दिया। ईश्वर ने अपने जीवन और अपने प्रेम को प्रभु यीशु के द्वारा हमारे लिए बांटा है। ईसा की सारी शिक्षा हमारी खुशियां और उसके प्रेम के लिए हैं। प्रभु ईसा हमारे बूझे दिए को जलाने के लिए इस संसार में आए और वे चाहते हैं कि हम दूसरों के बूझे हुए दिए को जलाएं। ईश्वर हमारी ज्योति है। आध्यात्म के मार्ग पर चलने का अर्थ है अपने को ज्योति यानी ईश्वर के नजदीक रखना, हर कदम पर सच्चाई का चुनाव करना, अपने जीवन के अंधेरे का सामना करना, अपनी ही कमजोरियों और बुराइयों को देखना, अपनी ही बुराइयों से भिड़ना और जूझना, अपनी बुराइयों को जीतने का लगातार प्रयास करना ही ज्योति के मार्ग में चलना है। हवा के बहाव के विपरीत साइकिल चलाना चुनौतीपूर्ण है, कठिन है। शिष्यों के लिए विपरीत माहौल में ईसा की शिक्षा का साक्ष्य देना बहुत कठिन था, लेकिन जहां पवित्र आत्मा क्रियाशील है वहां आध्यात्मिकता बढ़ती ही जाती है। आप विपरीत परिस्थिति में रहकर भी, जीवन बिताते हुए भी मौन होकर कुछ समय अवश्य प्रार्थना करें। ईसा के क्रूस पर चिंतन करें। क्रूसित प्रभु समर्पित प्रभु हैं। ईसा सच्चे प्रेमी हैं। आप अपने परिवार में, समाज में, रिश्तों में अपना समर्पण और प्रेम दूसरों के लिए दें। आपका जीवन आशीष भरा हो और आपका प्रेम पूर्णता तक पहुंचे। आमीन।